नमस्कार दोस्तों, आज स्पेशल सेशन लेने वाला हूं 44AD 44ADA। इसका मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब यह है कि अगर आपका टर्नओवर सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर आता है तो फिर आपको लिमिटेड परसेंटेज पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी एक प्रोविजन है और प्रोफेशनल्स लोगों के लिए भी प्रोविजन है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टैक्सेस कम से कम दिया जाए। तो हार्डकोर प्लानिंग सीरीज में आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि मुझे टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं है। दूसरी चीज ये कि क्या मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता हूं जहां पर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं, केवल एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर अगर मैंने टैक्स पे कर दिया तो भैया अपने बल्ले बल्ले, अपने को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर ये हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब 44AD और 44ADA ऑप्ट करते हैं तो फिर इसमें खास बात क्या है, कंप्लायंसेस तो इजी हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पॉसिबल है। कब, कहां, कैसे, आज के वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर मुझे पता चलता है, मजा आ जाता है, और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व है। सेक्शन 44AD 44AD में 8% और 6% का क्राइटेरिया है और 3 करोड़ का क्राइटेरिया। इसका मतलब टर्नओवर लिमिट अगर 3 करोड़ के अंदर है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, आप 44AD का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपका 95% से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट है तो केवल 6% का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आएगा। इसका मतलब सरकार ये सोचती है कि भैया ये सारा चीज इसने डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि सारा ऑनलाइन पेमेंट है, पूरे को टर्नओवर मान रहा है और छुपा कुछ भी नहीं रहा है। जितना टर्नओवर है उसमें से 95% से ज्यादा मतलब 100% के पास ही हो गया, यस और नो। तो फिर गवर्नमेंट बोलती है चलो 6% दे देना। लेकिन अगर 95% से कम है आपका डिजिटल पेमेंट तो फिर उस केस में 6% नहीं चलेगा, 8% आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम। फॉर एग्जांपल अगर 2 करोड़ का टर्नओवर हमने दिखाया और ये प्रोफेशनल वाला नहीं है, बिजनेस वाली बात कर रहा हूं, राइट। प्रोफेशनल वाले में आने वाला हूं, क्योंकि बिजनेस वाले में सेक्शन 44AD है जिसके बारे में बता रहा हूं। अगर 2 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा डिजिटल पेमेंट 95% से ज्यादा है तो केवल 6% लगेगा। इस 6% लगेगा मतलब 6% निकालना पड़ेगा 2 करोड़ का। 6% कितना होगा, 12 लाख रुपए होगा। 12 लाख के ऊपर सीधा टैक्स देना पड़ेगा, कोई डिडक्शन नहीं आएगा। दूसरा, अगर मेरा जो डिजिटल पेमेंट है 95% से कम है तो ये जो 2 करोड़ है इसमें 8% लगाना पड़ेगा मिनिमम। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, यस 100% कर सकते हैं। तो 2 करोड़ का 8% कितना होता है, 16 लाख। तो 16 लाख से थोड़ा ऊपर या लगभग उतना भी करने से चलेगा। वो 16 लाख से थोड़ा ऊपर आपने दिखा दिया और उसके ऊपर में टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, कोई डिडक्शंस नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन हुआ, 44AD। दूसरा 44ADA, ये प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है। यहां पर टर्नओवर क्राइटेरिया पहले 50 लाख था, अब 75 लाख है। अगर प्रोफेशनल्स 75 लाख से कम कमा रहे हैं तो फिर फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपीस अगर वो कमा रहे हैं तो सीधा सीधा उस पे 50% पे टैक्स देना है। इसका मतलब अगर 60 लाख है तो उसका 50% कितना हुआ, 30 लाख। 30 लाख के ऊपर सीधा जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। लेकिन एक खास बात बता दूं, सेक्शन 44AD LLP या कंपनी के लिए नहीं अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए है और फर्म के लिए भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन जो प्रोफेशनल्स वाला है वो इंडिविजुअल है, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, राइट, आर्किटेक्ट हो गया, ये सारे प्रोफेशनल वाला जो 44ADA में आता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि 80 लाख रुपए का टर्नओवर था लेकिन 95% से ज्यादा डिजिटल पेमेंट था तो केवल 6% उसमें निकालना पड़ेगा। 6% कितना होगा, 6 8 48 मतलब 4,80,000 रुपए हम लोगों को मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और उस पर टैक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि जो रिबेट है, रिबेट मिलकर टैक्स स्लैब में अगर जाएंगे, इंडिविजुअल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, HUF है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग फंसते कहां पर है। फंसते यहां पर है कि वो कई बार क्या करते हैं, जो टर्नओवर है वो टर्नओवर तो चलो लिमिट के अंदर आ गया, लेकिन जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जैसे 8% है, 6% है, या फिर प्रोफेशनल के लिए 50% है, उससे कम प्रॉफिट अगर दिखाने लग जाओगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधा सीधा आपने वायलेशन कर दिया सेक्शन 44AB का। 44AB कहता है कि टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के परसेंटेज से कम दिखाया तो कभी भी याद रखिएगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो परसेंटेज है उससे 4 आना 8 आना 1 रुपए भी कम नहीं दिखाना है, उससे ऊपर दिखाना है। तो फिर आप इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा उठा सकते हो। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, अपने सीए की सलाह जरूर लीजिएगा। जो भी आपके कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आपको सलाह देते हैं, सलाह जरूर लीजिएगा कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपके लिए काम का है या फिर आपको बैंक से लोन वगैरह बहुत ज्यादा लेने की जरूरत रहती है, जहां पर
आपको बैलेंस शीट भी देने की जरूरत पड़ती है, उस केस में ऑडिट कराना ज्यादा अच्छा होता है। ये मेरी सलाह है, लेकिन आप अपने प्रोफेशनल की सलाह से भी चल सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।